राम मंदिर बन रहा है, आरजेडी के नेता हैं तमाम, एक अजय नाम से हैं, ठीक है, एक चंद्रशेखर हैं, एक महिला भी सामने आई है। कहना है कि ये गुलामी का प्रतीक है। उनकी मानसिकता ही गुलाम है, उस मानसिकता तो कोई इलाज नहीं कर सकते। उनको अपने आप पे विश्वास नहीं कि हम किस धर्म से पैदा हुए हैं। अब किसी पे कोई खींचे और उछाले, इसका कोई औचित्य तो है नहीं। हम किसी दूसरे को बदनाम करें, किसी धर्म को बदनाम करें, किसी जाति को बदनाम करें, कहाँ का तथ्य है? हम भारतीय हैं, हमारा सोच है कि जो इस देश में रहता है वो सब हमारा है। अभी अपने देश में रह के अपने देश को ही बदनाम कर रहे हैं। इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पाकिस्तान के लायक आदमी है। तेजस्वी कह रहे हैं कि आपके पैर में चोट लगी तो कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, अस्पताल जाएंगे? जरूरी नहीं है, आवश्यकता है चोट कितनी कैसी है। अगर पैर टूट गया तो अस्पताल ही जाएंगे, मंदिर तो जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर खरोच आके टल गई तो भगवान का शुक्रिया अदा करने जाएंगे कि भगवान ने हमारी टांग बचा दी कटने से। तो ये तो अपनी अपनी मानसिकता है, मानसिकता के आधार पे है। चोट क्या है, जख्म क्या है, सब वो डिपेंड करता है। आज जब मंदिर बन गया है तो वहाँ अस्पताल बनाने की बात हो रही है, तो क्या ये कैसा क्या? एक्चुअल में इनकी मानसिकता अलग है। ये अपने देश में अपने धर्म को बढ़ावा देना नहीं चाहते। मुझे तो लगता है ये हिंदू ही नहीं है, ये किसी और धर्म से पैदा हुए हैं। अगर मुस्लिम भी है, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियंस भी है, वो जो इस जाति का आदमी तो अपने धर्म को बढ़ाता है। अभी किस जाति के पहले इनका यही प्रमाणित हो जाए तो इससे बात की जाए। जब तक इनकी जाति का ही नहीं पता होगा तो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे इनको। पहले कांग्रेस पर और विपक्ष पर तुष्टिकरण का आरोप था कि तुष्टिकरण करती है पार्टियां। अब पहले जो था तुष्टिकरण का आरोप था कांग्रेस पर और तमाम दलों जो विपक्ष थे। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। ये तो अपनी इनकी सोच ऐसी है। एक्चुअल में क्या है, अगर इस बात को नहीं बोलेंगे तो मोमडन वोट इनको कैसे मिलेगा? मोमडन वोट तो उसको, मोमडन आदमी उसी को वोट देना पसंद कर रहा है जो बीजेपी को हरा रही हो। मैं सभी मोमडन्स के बारे में नहीं कहता, लेकिन काफ़ी हद तक जो मेजोरिटी है उनको, जो पार्टी को बिलोंग करती है, जो बीजेपी को हो रहा है। लेकिन जो हिंदू है वो खुद ही नहीं जाग रहा है, उसको जगाना पड़ता है, हिला के जग जा भैया तू हिंदू है। तो प्रॉब्लम्स हमारे लोगों में है, उनमें नहीं है। ये अरे मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, जो धार्मिक मुद्दे उठा करके और सियासत कर रहे हैं, वोट पाने की कोशिश हो रही है। चलो इन्होंने कुछ तो करा, तुमने तो कुछ भी नहीं करा 75 साल में। चाहे धार्मिक मुद्दे उठाए, चाहे देश को बढ़ावा दिया, हिंदुओं को बढ़ावा दिया, कुछ तो किया। तुमने क्या करा? तुम अपने बारे में बताओ ना, तुमने क्या? सिर्फ फूट डालने का राज किया है, अंग्रेजों वाला काम किया है। अंग्रेजों ने जब फूट डाला और राज किया है, तुम भी वही कर रहे हो। हिंदू मुसलमान फूट डाल रहे हो, राज कर रहे हो। दो दल आपके सामने है, एक तो एनडीए है जिसका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं, और दूसरा इंडिया है। अभी उसका कोई नेतृत्व सामने नहीं आया है। खड़गे का नाम आया था, लेकिन अभी वो पक्का नहीं हुआ है। क्या लगता है किस इसमें कौन प्रबल है? देखो, घर वो मजबूत होता है जिसका मुखिया मजबूत हो। इनका तो मुखिया ही नहीं पता अब तक कौन है। जब इनका मुखिया का ही नहीं पता तो दल कहाँ से होगा? अब जो मर्जी बोलते रहे, आदमी उससे कुछ नहीं होता है। जब इलेक्शन हो जाएंगे डिक्लेयर, उसके बाद इनका मुखिया भी सामने जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं, क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ममता बनर्जी हैं, हम हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। युवा ले लो, जवान ले लो, बुजुर्ग ले लो, जिसको चाहो उसको पीएम बना दो। हाँ, तो जब जीत के आएगा, समाज जिनको जिताएगा, देश इनको जिताएगा, वही तो पीएम बनेंगे। अपने घर का तो सबको प्रधान है। प्रधान हुआ जो देश का प्रधान हो, जिसने देश का नाम रोशन करा हो। आपने क्या करा है वो पब्लिक जानती है, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो पब्लिक जानती है। लोग, पब्लिक अपनी ओपिनियन बोल के नहीं बताती है और वोट के तरीके बताती है। अच्छा, वोट पड़ेगी तो पता चल जाएगा किसको क्या। सीट शेयरिंग की बात चल रही है कांग्रेस में और अन्य दलों में लेकर के। बिहार में हो चुका है, दिल्ली में भी लगभग फाइनल हो गया, महाराष्ट्र में फाइनल हो गया है। तो क्या लगता है जो सीट शेयरिंग का फार्मूला ये तय कर पाएंगे ये इंडिया वाले? सोचना तो अच्छी बात है, सोचने में कोई बुराई नहीं। अब सीट शेयरिंग सामने आएगी तो पता चलेगा किसको कौन सी सीट मिली है। अभी तो आपस में इनके फूट पड़ी है, घर में एकता नहीं है आपस के अंदर इनके। और जब तो घर में एकता नहीं है तो दूसरे को गाली देते रहो, कुछ भी करते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहें जब सामने मोदी जैसा कैंडिडेट तो हम एकता बना ही लेंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, हम सीट शेयरिंग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। 100 कुत्ते मिलकर शेर का शिकार करने की सोचते ही हैं। शेर ही रहता, कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं। अब क्या कहते हैं इंडिया में कौन मजबूत नेता है जो टक्कर दे सकता है मोदी को? ये तो इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि मोदी जी सबसे मजबूत आज की डेट में। जो गठबंधन बना उसमें नहीं, वो प्रबल नहीं, उसमें कोई नेता कुछ नहीं है। भेड़ बकरियों की टीम बना रखी है। भेड़ बकरियों की टीम है, इसमें कुछ नहीं है। ईडी ने बुलाया है केजरीवाल को, है ना? दारू के बाद दवा घोटाला भी सामने आ रहा है, तो केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं ईडी से? जिसके मन में चोर होता है वो भागता है, साहूकार आदमी सामने खड़ा होता है। वो तो केजरीवाल जी बताएंगे वो साहूकार कितने हैं। वो एक्चुअल में क्या है, उनका नाम है पलटू राम।
वो सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ बोलते हैं। वो उनको खुद नहीं पता रहता मैं क्या बोल के गया हूँ और क्या मेरे को बोलना है। उनकी खुद के बयानों में असमंजसता रहती है, उनके शब्द क्लियर नहीं होते हैं। जांच का सामना करना चाहिए केजरीवाल को। बिल्कुल करना चाहिए। अगर वफादारी है, दिमाग में सच्चाई है, अपने गुट पे विश्वास है कि जी मैं ईमानदार आदमी हूँ, तो ईमानदारी दिखानी चाहिए ना। वैसे ईमानदारी का डंका बजाते हैं दूर तक, और जब जांच का विषय आता है तो ईमानदारी गायब हो जाती है। कह रहे हैं कि मोदी परेशान कर रहे हैं, दिल्ली में जो हार हुई उसकी खींच मिटा रहे हैं मोदी जी हमसे। ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है जी, पूरे देश में केजरीवाल जी चुनाव लड़े हैं, कहीं इनके वो भी नहीं बची है कि क्या कहते हैं, जमानत भी नहीं बची है। तो खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली के आदमी थोड़ा सा लालची टाइप के है, उनको 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री दिखाई दे ना, लॉलीपॉप, वो एक तरफ घूम जाते हैं। ये तो हिंदुओं की खासियत है, कच्चा लालची है ना हिंदू, लालच में मरता है। वरना मुगल अंग्रेज जो देश में, हमारे देश में राज करके चले गए 200-200 साल, वो लालच में तो करके गए। तो ये जो बयानबाजी हो रही है राम मंदिर के खिलाफ, वो केवल मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो उनकी अपनी सोच है, ओपिनियन है। कोई किसी को खुश नहीं कर रहा, कोई किसी को दुख नहीं कर रहा, कोई किसी घर में आकर राशन नहीं भरता है। तो लोगों की सोच है, देश में अच्छा काम होगा तो सबको अच्छा लगेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, ये नेता लोग लड़ाई करवाते हैं आपस में, आम आदमी कोई लड़ाई नहीं चाहता है।